इसको ज़ीरोक्स करके पढ़िए, 32 पेज है सिर्फ। हाँ, शेख अली अल हुदैफी अदनी की किताब है ये, हल्की सी 32 सफ़ात पर, और इसे हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम शेख दुक्तूर अजमल मंजूर साहब ने इसका तर्जुमा किया। हाँ, अरबी का नाम है अलवजुल आखर हरकत हमास अल फ़लस्तीनिया अल इख़वानिया। हाँ, इख़वानी फ़लस्तीनी तहरीक हमास का दूसरा चेहरा, जिसको तर्जुमे में कहा हमास का असली चेहरा। बहुत ही इख्तिसार के साथ निकात की शक्ल में उसकी तारीख़ बयान की गई कि फ़लस्तीन में हमास कब कायम हुई, कब इसके ऑफिस खुली, इसकी क्या शाखें थी, इसकी सरगर्मियाँ क्या थी। मुझे लग रहा है कि वक्त बहुत कम है, मैं कई इक़्तिबासात पढ़ना चाहता था, उसका सिर्फ इशारा कर दूँ, आप लेके इसका ज़रूर मुताला कीजिए। जितनी देर में हमारे यहाँ नौजवान क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, उतनी देर में ये किताब कई बार पढ़ लेंगे। इतनी बड़ी किताब। इल्म की तरफ आइए, अहले इल्म से जुड़िए। क्रिकेट से आपको फ़ायदा नहीं होगा दुनिया का और आखिरत का, स्पोर्ट से नहीं होगा। हाँ, ये दीन सीखने से, कुरान और हदीस से जुड़ने से, और ख़ास तौर से उलमा के ज़रिए से हिदायत लेने से आपका दुनिया और आखिरत का इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहरहाल, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस तहरीक में जो इख़वानी तंजीम का एक हिस्सा थी, शेख हसन अल बन्ना के दामाद ने 1945 में जो है इसका पहला ऑफिस खोला। फिर उसके बाद इसमें बढ़ती गई, इसको पहले एक एकेडमी की शक्ल दी गई। इस एकेडमी को इसराइली बाज़ तहरीकों ने जो है तायीद की। मैं इसमें नंबर 9, पीछे के 8 निकात छोड़कर नंबर 9 का एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ कि तहरीक फ़तह की बुनियाद से लेकर तकरीबन 20 सालों तक हमास ने यहूदियों के ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहमती सरगर्मी नहीं की। उससे पहले जो पढ़ना चाहता था कि 1973 के अंदर सकाफ़ती, समाजी और तफरीह के नाम पर एक इस्लामी एकेडमी खोलने का इरादा किया, जिसके सरबराह अहमद यासीन थे। मगर उसे इजाज़त 77 में मिली, उसी वक्त मिली जब उसने यहूदियों से कुछ उमूर पर इत्तेफाक किया। फिर इस एकेडमी की कुछ चीज़ों को बयान किया गया है। हाँ, और आगे नंबर 10 में लिखा है कि इस एकेडमी ने फ़लस्तीन में मौजूद दीगर मुज़ाहमतकारी तहरीकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स की तश्कील दी। ये गौर कीजिए, और इसमें ये कई जगह जिक्र किया गया है कि हमास को कि एक तंजीम, एक धड़ा किस लिए बना कि जो अल-फतेह या यहूदियों की मुखालफत करने वाली दूसरी तंजीमें हैं, मुज़ाहमत करने वाले, उनको तोड़ा जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की जाए। और कई निकात में ये हवालों से ये बयान किया, बाज़ किताबों का हवाला देकर, कि इन्होंने इसी बुनियाद पर मुआहदा किया यहूदियों से। जैसे नंबर 11 में कहा कि यहूदियों की दाखिली सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी शाबाक के साथ इस एकेडमी ने तंजीमी और सलामती तौर पर मुआहदा किया, जिसकी बुनियाद पर इसराइल की इस खुफिया एजेंसी ने हमास को असलहा फराहम करने की जिम्मेदारी ली। मैं दोहरा नहीं सकता, वक्त बहुत कम है। हाँ, और ये खुफिया सारा काम उस वक्त के हिज़्ब मुखालिफ कट्टर यहूदी पार्टी लिकूद की निगरानी में अंजाम पा रहा था, ताकि हमास के ज़रिए इसराइल फ़लस्तीन के माबैन उस अलामती मुआहदों को पूरा ना होने दिया जाए, जिसकी कोशिश मुक़्तदिरा लेबर पार्टी कर रही थी। उस वक्त इसराइल में लेबर पार्टी और लिकूद पार्टी दोनों सियासत में आगे थी। यहूदियों की तरफ से, ये नंबर 12 है, लिकूद पार्टी और हमास की तरफ से इस्लामी एकेडमी के दरमियान असलहे का मुआहदा पूरा हुआ। असलहा कहाँ से मिल रहा है? यहूदियों की तरफ से इस मुआहदे में बतौर एजेंट वो दरूज काम कर रहे थे जिनके पास इसराइली नेशनलिटी थी। शायद मैं उनका तस्करा ना करूं। दरूज ये बातनी फ़िरका है, असल में इस्लाम मुसलमानों जैसा नाम है। दाइश में भी इनकी बड़ी तादाद थी, हमारे यहाँ पाए नहीं जाते इसलिए बहुत से लोग जानते नहीं हैं। बातनी फ़िरका है, इस्लाम के नाम पर मुस्लिम दुश्मन। इनके अकायद आप पढ़ेंगे तो हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि किसी मुसलमान का ऐसा अकीदा भी हो सकता है क्या। बातनियों के ऐसे ही अकायद हैं उनके फ़िरक़ों के, हरामिता, दरूज,
हाँ, उसी में बहाइया वगैरह का भी शुमार होता है। तो दरूज जो इसराइली नेशनलिटी रखते थे, हमारे इनके सियासी सरबराह जो इस्माइल हानिया हैं, हाँ, इनकी भी कि बाज़ जगहों पर मैंने पढ़ा कि इनकी या इनके बच्चों की नेशनलिटी या घर रिहाइश इसराइल में है, या कम से कम इसमें यह जिक्र किया है जो मेरे सामने किताब है कि इनके बच्चों का, बीवी बच्चों का इलाज इसराइल के दवाखानों में, हॉस्पिटल्स में होता है। हाँ, उन्हीं में हल्बी और अबू सबरी भी थे। ये दोनों भी दरूज हैं जो इसराइल की खुफिया एजेंसी में काम करते हैं और फ़लस्तीनियों की तरफ से अहमद यासीन की निगरानी में बतौर एजेंट अब्दुल्ला तबराज नामी शख्स काम कर रहा था। ये उनके ताल्लुकात की तरफ रोशनी पड़ती है। हाँ, इसी तरीके से इखवानियों और यहूदियों के दरमियान हुए इस मुआहदे के का अलम मुक्तदिरा लेबर पार्टी को वो हासिल हो गया और इसी तरह इसराइल की मुल्की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इस मुआहदे की पूरी तफसील का पता चल गया। चुनांचे अहमद यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे का जुमला सुनिए। अहमद यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने आकर इसराइली टीवी चैनल पर वजाहती बयान दिया और इस असलाहे मुआहदे का एतराफ़ किया कि हाँ, हमारा मुआहदा हुआ था। लेकिन अगला जुमला और इस बात की सराहत की कि इन असलहों का इस्तेमाल यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा बल्कि फ़लस्तीन में सरगर्म दीगर मुज़ाहमतकारी तहरीक के ख़िलाफ़ किया जाएगा। ये हाँ, चंद इक़्तिबास के बाद इसमें एक हेडिंग है हमास का ज़ुहूर, जिसमें यह बताया गया कि हमास के अगरचे उनके दस्तूर में लिखा है कि यहूदियों से मुज़ाहमत और लड़ाई करनी है, लेकिन इंतिफादा के इब्तिदाई महीनों तक, कई महीनों तक इनका कोई किरदार यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ाई झगड़े का नहीं रहा। जब इंतिफादा बहुत आगे बढ़ गया तो उस वक्त जो है बाद में इन्होंने इस डर से उसमें हिस्सा लिया कि यहाँ के लोग हमसे बदगुमान हो जाएंगे कि हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं और कौमी तौर पर हम पीछे हो जाएंगे। तहरीक हमास इस इस्तिफादे में शामिल तो हुई मगर इख्वानुल मुस्लिमून के नाम से नहीं बल्कि इस्लामी मुज़ाहमतकार तहरीक हमास के नाम से शामिल हुई। इस इंतिफादा के तकरीबन 8 माह बाद हमास नाम की नई तहरीक के क़याम का ऐलान हुआ। हाँ, ये बीच बीच में से मैंने चंद जुमले पढ़े ना। तो इनका ज़ुहूर किस पस मंज़र में हुआ, फिर इनको यहूदियों ने जो है इसलिए बढ़ावा दिया कि ये फ़लस्तीन के दूसरे धड़ों के जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं उनके मुकाबले में इनको इस्तेमाल किया जाए। इसमें जो 12 नंबर पर आखिरी शिक है उसका हिस्सा पढ़ूँ कि 70 की दहाई के निस्फ से ईरान हमास की इमदाद शुरू कर दिया है, इमदाद करना, मदद करना शुरू कर दिया। तेहरान में, ईरान में इनके ऑफिसेस भी हैं। हाँ, फिर गौर कीजिए कि रवाफिज जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को, सुन्नियों को ज़द पहुँचाई है, मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दिया है, क्या वो सच्चे लोगों का साथ देंगे? और उनकी कार्रवाइयाँ काबिल, ये जो मैं पेश कर रहा हूँ इस तनाजुर में इंसाफ के तकाजे पर कि मौजूदा कार्रवाइयाँ जो हो रही है हमास के हमले के जवाब में, तो इन तफसीलात के बाद क्या ये शकूक और शुबहात के दायरे में नहीं आती कि ये उन्हीं के प्रोग्राम का हिस्सा हो, मुसलमानों की एक आबादी को साफ़ करने का, गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा करने का, या वहाँ के मुसलमानों को बिल्कुल बेकाबू और पूरे आलम इस्लाम को एक तरीके से मफलूज साबित कर देने का? और भी मकासद हो सकते हैं। हाँ, फ़लस्तीनी हुकूमत से हमास की अलहदगी, हाँ, ये एक उन्वान है। मैं उसकी कुछ भी तफसील पेश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये फ़लस्तीन के गज़ा पर बाद में इन लोगों का कब्ज़ा हुआ। यहाँ एक हेडिंग और है आगे की, हमास को यहूदियों ने कायम किया। इसमें खुद इसराइल के कुछ मुसन्निफ़ीन का हवाला है, अमेरिका के बाज़ नुमाइंदों का हवाला है और ख़ुद फ़लस्तीन के बाज़ मुसन्निफ़ीन के हवाले हैं कि उनकी किताबों में ये दर्ज है, इसकी तायीद है। हाँ, और ख़ुद अमरीकी, मैं एक सिर्फ पढ़ूँ, हमास अल फ़लस्तीन नामी किताब में उसके दोनों जी बहुत तो क्या कह रहे, ख़त्म कर दूँ? अच्छा, वक्त है कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो सोचा नहीं 8 तक ख़त्म कर देना है इंशाअल्लाह, शेख ने कहा था। हाँ, ये इन्होंने ये किताब आप लोग लेंगे इंशाअल्लाह, नौजवानों से पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, मैं इक़्तिबासात का सिर्फ थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ, आप लोग लीजिए। हालांकि ये तकरीर जहाँ तक पहुँचेगी मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत है, और मैं ये बातें क्यों बयान कर रहा हूँ? हाँ, हक़ाइक़ को समझने के लिए। आप किसी की मुखालफत और मुआफ़क़त नहीं भी करते हैं तो इंसाफ और सच्चाई की बुनियाद पर आप ठहराव और तवक्कुफ़ इख्तियार कीजिए, गौर कीजिए, समझें। हमारे ख़िलाफ़ या आलम इस्लाम में कोई भी वाक़या होता है, मैं आवाम से, नौजवानों से, यहाँ तक कि उलमा से भी गुजारिश कर रहा हूँ
हाँ, पिछले जुमा मैंने यही खुतबा दिया दलीलों की रोशनी में कि जब तक किसी मामले के हक़ाइक़ को, जो खबरें हम तक, खबरें देने वाले भी यहूदी ही हैं, यहूदियों के मीडिया है, ज़्यादा खबरें उन्हीं की चल रही है, तो इन खबरों में कितनी सच्चाई है। हाँ, वो बुड़ाई गई कि इराक़ के पास जो है दुनिया को तबाह करने वाले हथियार है, बाद में खुद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत था, पूरे इराक़ की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों लोगों को मारा, लाखों को, 2-5 को नहीं। छोटा जुर्म है, उसके बाद भी वो साफ शफाफ है, सफ़ेद कॉलर है, और कोई मजलूम अगर कोई आ कर दे तो कहेंगे दहशतगर्द है। तो ये भी हमारी हक की गवाही है, अल्लाह ताला का हुक्म है। अभी हमने कुरान की आयत पढ़ी कि सच्ची गवाही दो, चाहे अपने खिलाफ हो, अपने वालिदैन के खिलाफ क्यों ना हो। हाँ, अब हम देखते हैं कि ये चेहरा नज़र आ रहा है जो, तो हमें और मोहतात होने की ज़रूरत है। तो इस उन्वान के तहत शेख ने कई हवालों के, जैसे हमास अल फ़लस्तीनिया नामी किताब में उसके दोनों यहूदी मुसन्निफिन शाउल मीशियल और अफराम सीला कहते हैं कि गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने के बाद भी इसराइल ने वहाँ पर मुसलमानों को इस्लामी, मुआशरती और सकाफ़ती सरगर्मी जारी रखने की मुकम्मल छूट दे रखी है, जिसकी वजह से दोनों खित्ते में पाए जाने वाले रज़ाकारों के दरमियान आपसी रकाबत और मुकाबला शुरू हो गया। मतलब ये इस तरह से कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को वहाँ मौजूद आपस में लड़ाया जाए, मुख्तलिफ तबकों को। हाँ, अमरीकी खुफिया एजेंसी की तज्जियाकारा लेडी है ये, हाँ, मार्ता केसलर कहती है कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ही इस्लामी तशद्दुद पसंदी को बढ़ावा देता है। इसराइल ही ऐसे काम करता है जिससे मुसलमान लड़ें और फिर ये बयान दिया जाए कि देखो ये शिद्दत पसंद है, इंतहा पसंद है, ताकि वहाँ पर कौम परस्तों और तशद्दुद पसंदों के दरमियान इख्तिलाफ व इंतशार और तफरक़ाबाजी के आग बढ़ के। ऐसा काम जब हमारे बीच में ये लोग करवाना चाहते हैं तो हमारे दरमियान से कुछ लोगों को एजेंट बनाते हैं, आला बनाते हैं। और ये बात कई मरतबा सामने आ चुकी। इस किताब में ये भी बयान है कि बहुत से लोगों का अगवा किया उन लोगों ने, लेकिन कभी हमास के लोगों का नहीं किया, उस तरीके से कत्ल नहीं किया। अगर किया तो कुछ ऐसे लोगों का किया जो हमास के लोग उनके खिलाफ जाने लगे, अल-फतेह से, यासिर अरफात और दूसरी तंजीमों से की करीब हो गए, तो उनको उन्होंने रास्ते से हटा दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का साबिक नामनगार कहता है कि गज़ा के अंदर मौजूद इसराइली फ़ौजी सरबराह बड़े फ़ख्र से कहता है कि इसराइल तहरीक फ़तेह के ख़िलाफ़ यहाँ के तशद्दुद पसंदों की माली इमदाद करता है। तहरीक फ़तेह के ख़िलाफ़ इसराइल यहाँ के तशद्दुद पसंदों की इमदाद करता है। और वो मज़ीद लिखता है कि इसराइल उन तशद्दुद पसंदों को अपने लिए सियासी फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि उन तशद्दुद पसंदों और दीगर कौम परस्त फ़लस्तीनियों के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, उनके इख्तिलाफ़ात का फ़ायदा उठाते हैं। मज़ीद कहता है कि गज़ा के साबिक फ़ौजी जनरल इसहाक चीफ कैफ ने मुझसे एक बार कहा कि वह ख़ुद तहरीक फ़तेह और कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ इस्लामी तहरीक हमास की माली इमदाद करता है। हाँ, ये उन्होंने बयान दिया। हाँ, अमेरिका के अंदर, अब आप कह सकते हैं कि ये भी उन्हीं का बयान है, तो आज उनकी खबरों को आप मान लेते हो। उन्होंने कहा कि हमास ने हमला किया, कर रहे हैं, इतने फ़ौजी मर गए, ये भी तो उन्हीं की खबर है, उनको मान लिया। लेकिन इसकी तायीद कर रहे हैं अहले इल्म और वाक़यात, फ़लस्तीन के अफराद, सुन्नी वहाँ के। अमेरिका के अंदर एक बार मौरख़ा 9 जनवरी 2008 को इसराइल फ़लस्तीन कशमकश नामी एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के एक रुकन रोन पॉल ने कहा कि हमास को इसराइल ने कायम किया है। इसराइल चाहता है कि ये तंजीम यासिर अरफात के लिए दर्द सर बन जाए। 24 जनवरी 2009 को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट के अंदर अफ्तीर तूफ़ीन कहता है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमास को इसराइल ही ने कायम किया। अफ्तीर तूफ़ीन के एक यहूदी मुरासला निगार है, यहूदी है खुद, जो जिसका ताल्लुक ट्यूनिसी यहूदियों से है। उसके बाद एक उन्वान है, हमास यहूदी तैयार करदा है, उसकी तायीद दर्ज झेल दिए गए उमूर से भी होती है। इसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर यह इसराइली ताकतों ने, फ़ौजों ने, पुलिस ने जो दूसरी तंजीमों के साथ किया वो हमास के साथ नहीं किया, ऐसे कुछ वाक़यात को नकल करके ये सबूत फराहम किया गया है। हाँ, और फिर जो हमास के कुछ लीडरान हैं उनके बयानात दर्ज किए हैं
कि वो इसराइल के तायद करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा झगड़ा अकीदे का नहीं है, हमारा झगड़ा मजहबी नहीं है, हमारा झगड़ा सिर्फ ज़मीन का है, हम अपनी ज़मीन को निकालना चाहते हैं। उनमें यह भी बताया गया कि हम अगर लोग वोट देकर जमहूरियत चाहेंगे तो जमहूरियत की हम तायद करेंगे, कम्युनिज़म चाहेंगे तो कम्युनिज़म की तायद करेंगे, इस्लामी हुकूमत बनाना हमारा मकसद नहीं है। ये उनके बयानात है, जबकि लोगों के सामने जो पेश किया जाता है इस्लाम पसंदी का ढिंढोरा पीटा जाता है। हाँ, इसमें एक हेडिंग यह है कि हमास यहूदियों के खिलाफ कभी जिहाद नहीं कर सकता, उसकी दर्ज झेल दलीलें हैं। हाँ, जिनमें से मैंने एक चीज़ पढ़ूँ कि तहरीक हमास तुर्की का परवरदा और दोस्त है, और तुर्की इसराइल का दोस्त मुल्क है जिसको हीरो बनाया जाता है, और दोनों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी हर सतह पर मजबूत ताल्लुकात हैं, जो कि पूरी दुनिया को मालूम है। दूसरा, तहरीक हमास ईरानी रवाफिज़ के ताबे है। हमास ईरानी रवाफिज़ के ताबे है। अभी मैंने जिक्र किया था कि इनके यहाँ एक बयान था इनके एक लीडर का कि हमारे लिए ये गवारा है कि मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस पर और हमारे फ़लस्तीन के इलाकों पर इसराइल का कब्ज़ा हो, हमें ये चल जाएगा, लेकिन ये गवारा नहीं है कि मक्का और मदीना के हरमैन पर वो सऊदी हुकूमत और आले सऊद का कब्ज़ा हो। ये किसकी ज़बान है? ये हमास के एक लीडर ने कहा। आप इनकी फ़िक्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या ऐसे लोग इस्लामी मनहज, सही मनहज के मुअय्यिद हो सकते हैं? साफ जाहिर है कि ये गैरों के एजेंट और आले हैं। इस वाक़े में कहाँ तक हैं बहुत वाज़े नहीं है, लेकिन इन उमूर से इसी का शक होता है कि ये पूरा प्लान स्टेज किया गया है उन्हीं की तरफ से जो आज गज़ा की ईंट से ईंट बजा रहे हैं और आलाकार बनने वाले। उनसे सवाल किया गया कि आप जिहाद का नाम दे रहे हो, इस्लामी तालीमात के मुताबिक क्या ये इस्लामी जंग हो सकती है? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है कि जब आप किसी से मुकाबला, कुरान कहता है कि आपके दुगने से ज़्यादा हो तो आप मैदान छोड़ सकते हैं। आपने हमला कर दिया, चंद को नुकसान पहुंचाया, दावा कर रहे हो, पता नहीं कहाँ तक सही है, मुझे यकीन नहीं है कि इतने इतने लोग कब्ज़े में हैं। मैंने अक्सर कहा कि ये बयान जो दिया जा रहा है ये इसराइल के गज़ा की ईंट से ईंट बजाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, उसको जायज़ बताने के लिए ये करना पड़ेगा। फ़ोटो छाप रहे हैं कि इतने लोग गायब हैं, इतने लोग मर गए और इतने लोग कैदी हैं, यरगमाल बनाए गए हैं। हाँ, बाद में पता चलेगा कि ये तादाद सही नहीं है, और अगर है भी तो उन्हीं का बनाया हुआ प्रोग्राम था, जैसे ट्विन टावर का मामला था। उनकी कोई, बताइए क्या हमास की ऐसी हैसियत है, ताकत है? हाँ, इसराइल की अपनी कुव्वत बोलते हैं कि दुनिया की चौथी ताकत बन गई है, हालांकि डिंडोरा और प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, ये भी मशकूक है, लेकिन है उसके पास टेक्नोलॉजी, ताकत। अमेरिका था उसको मदद दे रहा है, बरतानिया मदद दे रहा है जिसने इसके वजूद को कायम किया, और फिर उसके अलावा यूरोपीय यूनियन पूरी मदद दे रही है किसको मारने के लिए? हमास की क्या हैसियत है? गज़ा पर सिर्फ उनकी हुकूमत बताई जाती थी। हाँ, कैसी हुकूमत थी? उसमें इस किताब में बताया कि जो फ़लस्तीनी उनकी मुखालफत करता, जो इस्लाम पसंदी की बात करता, हाँ, जो उलमा सही मनहज की, जैसे अफ़गानिस्तान में अभी उनकी हुकूमत आई तो कई सलफ़ी उलमा को मारा गया, आपने तस्वीरें देखी। यही कुछ फ़लस्तीन में, गज़ा में हमास वालों ने उलमाए कराम के साथ और अहले सुन्नत के साथ किया है। ये रवाफिज़ के ताबे है, और ऐसी भी तहरीक से, और ऐसी तहरीक से जो ईरान के ताबे हो, ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सच्चा जिहाद कर सकता है। इसीलिए हकीकत यही है कि कुछ इख्तिलाफात छोटे बड़े हमास और इसराइल के दरमियान मीडिया में दिखाए जाते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह के बारे में दिखाकर मशहूर किया गया। हाँ, अभी हिजबुल्लाह भी भिड़ा हुआ है और उसके बारे में भी मशहूर किया जाता है कि ये इसराइल के मुकाबिल है। मैंने खुलदाबाद में लंबी तकरीर की थी और बताया था एक किताब के हवाले से वाक़यात जिसमें तस्वीर और दस्तावेजी सबूतों के साथ पेश किया गया है कि हिजबुल्लाह अमेरिका, इसराइल के इशारों पर काम करती है। दोनों की नोरा कुश्ती, दिखावे की जंग और लड़ाई होती है, बाकी उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये हिजबुल्लाह भी, जिसको अरब उलमाए कराम, सुन्नी उलमा, वहाँ अरब के जितने लोग हैं, अवाम भी हिजबुल्लात कहते हैं, हिजबुल्लाह नहीं कहते। ये लात की हिजब है, हिजबुल्लात है, हिजबुल्लाह नहीं है। ये रवाफिज़ की, जो मुसलमानों की दुश्मन है, फ़लस्तीनी कैंपों में मुस्लिम औरतों के साथ और मुसलमान मर्दों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, उसमें यहूदियों से ज़्यादा ये हिजबुल्लाह के लोगों ने जुल्म किया सुन्नियों पर। माजी की तारीख़ है, आज भी हो रहा है। तो ये उनके बारे में जिस तरह मशहूर किया, जबकि वो इसराइल का एजेंट है हिजबुल्लाह। जिन लोगों ने इन तहरीकों को पैदा किया है वो उनसे अपनी बड़ी मसलहतें हासिल कर रहे हैं।
पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया, उन पे यूं ही खर्च नहीं किया, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए जब उनमें से कोई हद से तजावुज़ करता है तो उसका पर कतर कर थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिस तरह नाखून को तराश करके छोटा कर दिया जाता है। थोड़ी सी और कुछ तफसील है। हमास के क़याम से यहूदियों का मकसद के तहत मुख्तसरन 3 बातें कही हैं यहाँ, मैं इंशाअल्लाह 5-7 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। कि तहरीक फ़तेह पर अंदर से वार करना, ये एक मकसद था। दूसरी तंजीमें और तहरीकें जो इसराइल के लिए ज़्यादा ख़तरा हैं उन्हें अंदर ही से तोड़ना। तीसरा, फ़लस्तीनी कौम पर हमला करने और उन्हें बदहाल रखने के लिए हमास को बहाना बनाते। देखिए, ये तीसरा मकसद है, ये आज हो रहा है कि अब फ़लस्तीन के अवाम पर इसराइल को हमला करना है, तो उसको जायज़ कैसे ठहराएगा, दुनिया के सामने कैसे कहेगा कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ। तो उसको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो ऐसी हरकतें करे जिसको बहाना बनाकर हमला करे, जैसे कि अभी गज़ा पर कर रहा है। बहाना क्या बना? हमास का। हमास ने हमला किया, फ़लस्तीन के निहत्थे अवाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाए कि आपने 1100 और इतने लोगों को मार लिया जो दुश्मन थे, फौजी थे, जबकि उसमें सिविलियन और बच्चे भी थे जो इस्लामी कायदे के ख़िलाफ़ है, उसके जवाब में आज तादाद जो बताई जा रही है कि 3000 या उससे ज़्यादा लोग मर चुके हैं फ़लस्तीनी, हालांकि ये तादाद सही नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा होगी। जो मलबों में दबे हुए लाशें हैं और जो सही आंकड़े, और वहाँ कोई जा नहीं रहा है, वहाँ साधन नहीं है सही रिपोर्टिंग का। जो कुछ रिपोर्टिंग आ रही है उसका बेशतर हिस्सा इसराइल से नश्र हो रहा है और ज़्यादातर दुनिया उसी पर एतमाद कर रही है, और मुसलमानों से नफ़रत और ताज्जुब रखने वाले उसी को सच्चाई के तौर पर पेश भी करते हैं, जबकि वो झूठ है। तो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी कौम पर हमला करने और उन्हें बदहाल रखने के लिए हमास को बहाना बनाते रहना और कभी कभी फ़लस्तीनी अवाम पर हमला करना और फ़लस्तीनी इलाके में मज़ीद तोसी करना हमास के जराइम का बहाना बनाकर और दुनिया में हमदर्दी लेने की खातिर के देखो हम तो ख़तरे में जी रहे हैं, हमारे ऊपर हमला होता है इसलिए हम जो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि फ़लस्तीनी ख़ुद अपनी सरज़मीन पर आज ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22% ज़मीन में रह गए हैं और उससे भी जो है खदेड़ा जा रहा है। तहरीक हमास के फ़िक्री इन्हिराफ़ात, मैं बतौर ख़ास आखिरी के ये 2 चैप्टर आपको पढ़कर सुनाना चाहता था कि तहरीक हमास के फ़िक्री इन्हिराफ़ात, यानी ये बताया कि इस फ़िक्री इन्हिराफ़ में कुरान व हदीस की तालीमात के बरखिलाफ़ इनके उसूल क्या क्या हैं, जिनमें से एक की तरफ मैंने इशारा किया कि ये लोग जो है वला और बरा के मसले का लिहाज नहीं करते, जो हमारे अकीदे का, ईमान का सबसे मजबूत दस्ता है अगियार से। चूँकि इनके कायद इख्वानुल मुस्लिमीन के बानी हसन अल बन्ना का कौल है कि यहूद से हमारा झगड़ा मजहबी नहीं है। हाँ, लईसत खुसूमतो क्या है बैनना व बैनल यहूद, हाँ दीनिया, हाँ हमारे दरमियान दीनी झगड़ा नहीं है, बल्कि कुरान में तो अल्लाह ने उनसे दोस्ती की तालीम दी है। मैंने कई बार कहा, आज भी जुमा में कहा, कुरान ने कहा दोस्ती की तालीम दी, उनसे दावत व तबलीग की जाए, बल्कि ये बताया कुरान ने कि तुम यहूद को सबसे बड़ा दुश्मनी में सख्त पाओगे। ये यहूद और नसारा उस वक्त तक तुमसे खुश नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत की पैरवी ना करो। वला और बरा की तालीमात दी। तो जब ये कहते हैं तो वही इनके मुख्तलिफ लोगों का बयान नकल किया कि वो कहते हैं कि हमारा यहूद हमारे भाई हैं, नसारा हमारे भाई हैं, हमारी हुकूमत होगी तो पहले हम यहूद और नसारा को उनके हुकूक देंगे। चुनांचे हमास अपने कहते हैं कि हमास रवाफिस का परवरदा है, बिलखुसूस ईरान का। हमास के कई सरबराह मसलन इस्माइल हनिया, खालिद मुशल वगैरह ईरानी मजूसी रवाफिस की तारीफ़ करते नहीं थकते, क्योंकि ईरान हमास की माली इमदाद करता है। ये रवाफिस की तारीफ़ करते हैं, बल्कि ईरान की भी तारीफ़ करते हैं। खालिद मिशाल जो वहाँ का एक लीडर है हमास का, एक बार ईरान जाकर कहा कि हमास ईरान की खुमैनी तहरीक का रूहानी बेटा है। हाँ, हमास वाला कह रहा है कि खुमैनी तहरीक का रूहानी बेटा है हमास। फिर खालिद मिशल ने खुमैनी मलून के मज़ार पर फूल चढ़ाया है। हाँ, महर न्यूज़ का हवाला दिया गया है। खालिद मिशल के हिज़्बुल-लाती, देखिए हिज़्बुल-लाती लिखा है, हिज़्बुल-लाती सरबराह हसन नसरुल्लाह के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। ये अक्सर कॉन्फ्रेंसों और इज्तिमाआत में मिलते रहते हैं, बल्कि ईरान में खालिद मिशल ने पूरी सराहत के साथ कहा कि हम जो भी हैं ये सब इमाम खुमैनी की बरकत से हैं। अब हमारे उलमा और अवाम जब इनकी तायीद कर रहे हैं अंधे बहरे होकर, तो गौर करें कि जिनकी फ़िक्र और ख़याल ये है उनकी लड़ाई कितनी दीनी है, तौहीद और दीन से मुताल्लिक़ है। इसी तरह इनके फ़िक्री
इन्हिराफात की और भी कई बयानात दिए गए हैं। इसके अलावा हमास इख्वानियों की तरह मगरबी जमहूरियत में यकीन रखती है। इसके कुछ बयानात पेश किए कि वो कहते हैं कि हम इस्लामी हुकूमत या इस्लाम नहीं चाहते, जमहूरियत करेंगे, बल्कि कम्युनिज़म भी अगर लोगों ने पास किया तो हम उसे भी कबूल कर लेंगे। गज़ा में हमास के जराए, ये एक उन्वान है। मैं 2-3 चीज़ें छोड़ दिया कि तहरीक फ़तह के बहुत सारे कारकुनान का उन्होंने कत्ल किया है बतौर ख़ास। ये देखिए हमास के कारनामे, हाँ, बतौर ख़ास सराया शोहदा अल अक्सा पर जुल्म ज़्यादती। और सर्वे से पता चलता है कि गज़ा में तहरीक फ़तह के सैकड़ों कारकुनों का कत्ल किया है। बहुतों को बिला मुकदमा और तहकीक के जेल में डाल दिया जाता है और वहीं पर मार दिया जाता है। इनको गज़ा में इनकी हुकूमत थी, इन्होंने जेलें वगैरह बना रखी थी। गज़ा में सरगर्म मुज़ाहमत कार तहरीक हरकत तमर्रुद का कहना है कि खूनी इनकलाब के बाद हमास ने 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी नौजवानों को बिला जुर्म के कत्ल किया है। 700 फ़लस्तीनी नौजवानों को, बाकी मुकाबला करने वालों के कत्ल का कोई शुमार नहीं है। तकरीबन 4000 के पैर काट डाले। 3 जुमेरात मोरखा 2/8/2007 को हय जैतून में वाक़ मस्जिद अर्ज़ रबात में हमासियों ने जुल्म किया। इस तरह के हमासियों ने असलहे के साथ दसियों जीप मस्जिद में घुसा दी। ये आज जिनकी हम तायद कर रहे हैं, आलम इस्लाम जिनके पीछे अंधा हुआ जा रहा है, मस्जिद में घुसा दी और मस्जिद का मुहासरा कर लिया और फिर उसमें मौजूद मुसल्लियान पर गोली चला दी, जिसमें सराया शोहदा अल अक्सा के कारकुनान भी मौजूद थे। नंबर 4, रफ़ाह के अंदर मौजूद मस्जिद इब्न तैमिया को अगस्त 2009 में को हमासियों ने मुनहदिम कर दिया, मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। हाँ, हुआ यूँ कि हमास के बाज़ कारकुनान ने हमास का साथ छोड़कर अब्दुल लतीफ़ मूसा के खेमे में चले गए, जिन पर हमास ने RPG गोलों और मिसाइल से हमला किया और मस्जिद इब्न तैमिया में मौजूद 30 मुसल्लियान को कत्ल कर दिया। इसी तरह उन लोगों के घरों को भी मुनहदिम कर दिया। और इस खूनी और जारहाना कत्ल खुरेज़ी के बाद हमास ने मीडिया में आकर सिर्फ इतना कह दिया कि ये लोग हमास की तकफीर करते थे, यानी हमास वालों को काफिर कहते थे, इसलिए मार दिया। हाँ, और यूसुफ करदावी ने हमास के इस कत्ल खुरेज़ी को जायज़ ठहराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि इस मसले में हमास हक बजानिब है। यूसुफ अल करदावी जो कतर में और आम तौर से इख्वानी और जमात इस्लामी वालों का एक तरीके से मर्जा है इल्मी एतबार से, यानी हमास के जराइम को करदावी ने जायज़ ठहराया। 5, अहले सुन्नत वल जमात के बहुत सारे उन नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और उन्हें सख्त सजाएं दी गई और बहुतों को कत्ल किया गया महज इस वजह से कि वो हमास के अफकार से मुत्तफिक नहीं, जैसे कि महमूद फैयाज वगैरह के साथ हुआ। नंबर 6, हमास अपने मुखालिफिन के साथ जिस तरह के ताज़ीबी सज़ा देने के तरीक़े और असालीब इस्तेमाल करता है वो बहुत ही घिनौना और गैर इंसानी होता है। मुजाहरा करने वालों पर बिला वजह लाठी चार्ज करते हैं और मार कर पैर तोड़ देते हैं और फिर जेल में ले जाकर गैर इंसानी सजाएं देते हैं। जाहिर सी बात है ऐसों को तो अमेरिका इसराइली तायद मिलेगी। और वो जो हमला आज कर रहे हैं क्या वो मुसलमानों के हक में? आज गजा में जो बमबारी हो रही है, बच्चे बूढ़े औरतें मारे जा रहे हैं, भूख प्यास से तड़पाए जा रहे हैं, दवाओं से महरूम किए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह से इनको कोई दर्द हो रहा है? उसका कोई इन्होंने ख्याल किया? आज तक हमने कोई चीज़ ऐसी पढ़ी कि उनकी हिफाजत के लिए वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं इसराइल को और उकसा रहे हैं, यानी दुनिया को ये जवाब फराहम कर रहे हैं कि आप हमला जारी रखिए। नंबर 7, हमास के हाथों आयाद मदहून को सजाएं देकर मारा गया। बाई तौर पर उसे कमाल हलवान अस्पताल के 8वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया, हाँ, क्योंकि उसने हमासियों को एक्सपोज करने की धमकी दी थी। 8, गजा के लोगों पर बिला वजह भारी भारी टैक्स लागू करते हैं। 9, हमास के कब्जे के बाद गजा में बेरोजगारी की शरह तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से वहां के लोग कभी कभी इस मसले को लेकर एहतजाज करते हैं, मगर हमास उन्हें पीट पीट कर जेल में डाल देती है। गजा के अंदर 10वें नंबर पर आखिरी कि गजा के अंदर मौजूद मसाजिद में सलफ़ी उलमा को खिताबत और इमामत करने और तहफ़ीज़ुल कुरान के हलक़ात कायम करने की इजाज़त नहीं है गज़ा में, जहाँ हमासियों का कब्ज़ा है। इसी तरह हमास ने गज़ा के अंदर शिया और रवाफिस के इन्हिराफात और उनके अकायद पर बोलने पर पाबंदी लगा रखी है, यानी इनके मातहत शियों के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, सऊदी अरब के ख़िलाफ़, अहलुल हदीस के ख़िलाफ़, सलफ़ियों के ख़िलाफ़ आप जो चाहे बोल सकते हैं। इन्हीं सारे जराइम को जैसे कहा जाता है कि हमास ने गज़ा को मकबूजा दर मकबूजा बना दिया। एक तरफ वो इसराइल की खुली जेल है, इसराइल ने घेर रखा है, और दूसरा इसराइल के एजेंट की तरह ये लोग काम करके लोगों की ज़िंदगी को तंग किए हुए हैं और इस्लाम की सच्ची तालीमात को लोगों से रोकने की कोशिश की है। ये आखिरी बात
हाँ, दो बड़े उलमा का कि हमास के ताल्लुक से उलमा के अक़वाल के उन्वान से इन्होंने दो कौल नकल किए। मैं सिर्फ वो पेश करके अपनी बात को समेटूं कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि हमास जो गज़ा पर काबिज़ है वो कोई इस्लामी तहरीक नहीं है, ख्वाह आपको अच्छा लगे या बुरा। ये देखिए, हक़ की गवाही देने वाले ये उलमा, हमको कुछ लोग बोलते हैं मत बोलो, नाम मत लो। हाँ, हमारे मैंने देखा अरब उलमा में मुनहरिफ लोग जिससे अवाम गुमराही का शिकार हो सकते हैं, उनको खुल कर बयान करते हैं और इनके बारे में कहा कि ये अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। शेख इब्न बाज ने एक किताब है जिसमें आलम इस्लाम की उस वक्त के बेशतर बड़े बड़े किबार उलमा के फतवे हैं इख्वानुल मुस्लिमीन के बारे में। कहा कि आपको अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि अगर वो इसराइल से जिहाद करने में मुखलिस होते, अल्लामा अलबानी के कौल का तर्जुमा है, क्योंकि अगर वो इसराइल से जिहाद करने में मुखलिस होते तो पहले उसकी तैयारी करते। कहाँ है तैयारी? आज के माहौल में देख लीजिए कि उनकी हरकत का ने इसराइल को गज़ा की ईंट से ईंट बजाने की का जवाज़ फराहम किया और लोगों की ताईद और मदद भी मिल रही है। मुसलमान दुनिया जो है बेबस है। हाँ, सिलसिलतुल हुदा व नूर नामी कैसेट में कैसेट नंबर 489 ये हवाला दिया गया है। दूसरा कौल नकल के शेख मुकबिल बिन हादी रहमहुल्लाह, ये बहुत बड़े आलिम यमन के गुजरे हैं अभी माजी करीब में, ने सच कहा था कि हमास को जब भी सियासी, शेख मुकबिल कहते हैं कि हमास को जब भी सियासी बालादस्ती हासिल होगी वो अहले तौहीद के साथ वही करेंगे जो अफ़गानिस्तान में किया गया कि उन्हें गालियों, गोलों और तोपों से मारा गया। मज़ीद आपने कहा कि हमास एक हिज़बी जमात है, हिज़बी ग्रोहबंदी वाली हिज़बी जमात है, उसे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सुन्नत का एक दुश्मन है, एक धड़ा सुन्नत का दुश्मन है। तोहफ़तुल मुजीब सफ़ा नंबर 145। ये भी मैंने जो हमास से मुताल्लिक़ कुछ बातें नकल की सिर्फ इसलिए, हाँ, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर कोई गलत हमको इख्तिलाफ है, मैंने अभी कहा, अगर वो सही काम करे तो हमारा दीन हमको तालीम देता है कि सही की तायीद की जाए। अगर गैर मुस्लिम भी सही करेगा तो हम उसकी तायीद करेंगे। ये इंसाफ का तकाजा है। तो हम अदल की, इंसाफ की गवाही जब देने जा रहे हैं तो जो हकायक हैं उन्हें पेश किया जाए। इसको ना करने का नतीजा ये निकलता है कि मुसलमानों में एक मिजाज बन गया कि जिनकी तायीद करनी चाहिए हम उनकी मुखालफत करते हैं, जिनकी मुखालफत करना चाहिए हम उनकी तायीद करते हैं और ख्वाबों की दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे दुश्मन हमारा इसी बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं और वो ये करते हैं कि जो अच्छे हैं हमको बुरा बनाकर दिखाते हैं। आज दुनिया में आप देखिए कि जो अहले हक हैं, आलमी मीडिया भी उनकी मुखालफत करता है और मुसलमानों के अंदर इस किस्म की तहरीकें भी उनको धमकियाँ देती हैं, उनके चेहरे को बिगाड़ कर पेश करती हैं। उनकी मामूली गलती मिल जाए, चाहे वो साबित ना हो, उसको खूब शोर हंगामा मचाकर आम करते हैं और इनके मुआफिकीन बड़े बड़े गुनाह करें, कुफ्र करें, शिर्क करें, हाँ, रवाफिज से, यहूद व नसारा से पैक्ट करें, उनकी मदद करें, उनसे मदद लेवे। ये सारी चीज़ों पर खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ होता है। इन हक़ाइक़ को जब हम सामने रखेंगे तो वाक़यात का सही तज्ज़िया करने के लायक होंगे, हम गहराई में जाएंगे, ख़बरों के पीछे असल हकीकत को समझने की हमारे अंदर सलाहियत होगी और जब ये चीज़ें होगी तो हम इंसाफ का साथ देने वाले बनेंगे। और अल्लाह का हुक्म है कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, के खूब इंसाफ के कायम करने वाले बनो। अपने घर में भी इंसाफ कीजिए और आलमी मामलात में भी अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ आप इंसाफ की बात कहिए, वरना आप खामोश रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन को समझने और उसके तालीमात पर कमा हक़्क़ुहु अपनी ताकत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुरखरू और कामयाब बनाए। आज जो भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, ख़ास तौर से गज़ा की पट्टी में मज़लूम मुसलमानों पर, निहत्ते अवाम पर जो कुछ जुल्म हो रहा है, परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए, हिफाजत फरमाए, उनको ज़रूरत की चीज़ें फ़राहम करने का रास्ता बनाए और ज़ालिमों को तोड़ देवे, उनकी ताकत और मंसूबों को ख़त्म कर देवे, उनके मंसूबों को नाकाम बना देवे और हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दीन के सही दायरे में रहते हुए जो कुछ कर सकते हैं उसकी तौफ़ीक़ दे के रब्बुल आलमीन हमें उसके करने की तौफ़ीक़ देवे और उसके ज़रिए से हम जो है अपने दीन के हक़ को अदा करने वालों में शामिल हो जाएँ, दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।